वेलकम टू द डेटा हसल। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आप ऐसा ही एक अटेंडेंस शीट खुद से बना सकते हैं जो कि बिल्कुल डायनामिक है। इसमें आप प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ लीव लगा सकते हैं और ये बनाने के साथ साथ ही आप एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम सीरियल नंबर, नेम और डिजिग्नेशन। अब ये वाली डिटेल्स ऑलरेडी हमारे पास है दूसरे शीट पर। हम उस शीट पे जाएंगे और यहाँ से ये डिटेल्स कॉपी करेंगे और पहले वाले शीट पे पेस्ट करेंगे। ये अटेंडेंस शीट बना रहे हैं हम फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अब हमें डेट चाहिए। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट डेट ऑफ जून, दैट इज 1-06-2025। अब ये थोड़ा लंबा जा रहा है, इसको छोटा करने के लिए हम इस वाली सेल पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे। वहाँ से कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से ये डिलीट करेंगे और सिर्फ डी रहने देंगे और ओके करेंगे। इससे हमारा जो डेट है वो शॉर्ट बनेगा। अब हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे इसको अप टू द एंड ऑफ मंथ, दैट इज 30, क्योंकि जून में 30 डेज होते हैं। अब ये जो कॉलम्स है, अब इन कॉलम्स को हम पहले सिलेक्ट करेंगे ताकि इनकी जो विड्थ है ये थोड़ी शॉर्ट करे। इनको हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इनकी विड्थ थोड़ी कम करेंगे। अब फर्स्ट टू 30 तो एक तरीके से कर दिया हमने। अब दूसरा एक तरीका है, पहले इसको हम डिलीट करेंगे। हम पहले वाले डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से होम टैब में जाएंगे और होम टैब में एक ऑप्शन है फिल सीरीज का। फिल पे सीरीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास एक विंडो आएगी और इस विंडो में हमें रोज में डेटा चाहिए। डेट यहाँ पे है ही और डे वाइज। तो स्टॉप वैल्यू हम रखेंगे 36-2025, क्योंकि स्टॉप वैल्यू हमें चाहिए फॉर द मंथ ऑफ जून, क्यों तो लास्ट डेट आएगा 30। हम ओके करेंगे तो देखिए आपके इंस्टेंटली फर्स्ट से 30 लेकर हमारे पास जो डेट्स है वो आ गए। अब हमें देखना है कि फर्स्ट डेट को कौन सा डे था। तो उसके लिए हम करेंगे टेक्स्ट फंक्शन। हम इज इक्वल टू करेंगे, पहले वाले डेट को सिलेक्ट करेंगे, ये सेल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करके डी लिखेंगे। उससे हमारा जो डेट है वो उससे जो हमारा डे है वो आएगा। तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो हमारा ये जो है किस डेट पे कौन सा डे था वो हमारे पास आएगा। इससे हमें ये पता चलेगा संडे किस डेट को था वगैरह। अब हमें यहाँ से चाहिए प्रेजेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एब्सेंट और उसके बाद लीव और लास्ट में हाफ लीव। अब थोड़ी इसको हम फॉर्मेटिंग करेंगे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव और हाफ लीव की। हम पहले इन सेल्स को मर्ज करेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट वाली सेल की फॉर्मेटिंग इस पे सिलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे फॉर्मेट पैंटर पे और फॉर्मेट पैंटर को पे क्लिक करने के बाद जिस सेल पे हमें वैसी फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये जो फॉर्मेटिंग आएगी, इनको हम बोल्ड भी करेंगे। बोल्ड भी कर दिया हमने इनको। अब हम यहाँ पे बॉर्डर्स लगाएंगे। हम यहाँ पे पूरी शीट को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर्स लगाएंगे तो हमारे पास बॉर्डर्स भी आ गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम पहले इस शीट को सिलेक्ट करेंगे, पूरी जो है हमारा जो फर्स्ट टू 30। अब हम कंट्रोल को होल्ड करेंगे। कंट्रोल को होल्ड करने के बाद हम पी करेंगे एंटर, और कंट्रोल को होल्ड करने के बाद ही हम एंटर दबाएंगे तो इससे हमारा जो है शीट है वो इंस्टेंटली फिल हो जाएगा विद पी मीन्स प्रेजेंट। और हम यहाँ पे कुछ सेल्स जो है उन पे हम लिखेंगे ए, एल और एच एल। ए मीन्स एब्सेंट, एल का मतलब है लीव और एच एल का मतलब है हाफ लीव। अब यहाँ से भी हम ये थोड़ी कॉपी करेंगे ताकि हम देखेंगे कि हमारा जो अटेंडेंस शीट है वो ठीक से काम करता है कि नहीं। अब हम प्रेजेंट डेज को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन करेंगे यूज काउंट इफ। हम इसको करेंगे टाइप काउंट इफ और रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमारी जो रेंज है वो है फर्स्ट से लेकर 30 जून तक। ठीक है, तो हम इस वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इस वाली रो को, फ्रॉम फर्स्ट टू 30। ये जो रो है हमारा
कॉमा करके हम इन्वर्टेड कामाज में पी लगाएंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। तो इससे जो है ये काउंट करेगा कि पी कितने सेल्स में था। तो हमारे पास 27 डेज आ गई। सो 27 डेज में प्रेजेंट था। अब इसको हम ड्रैग करेंगे अदर सेल्स में, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि एब्सेंट, हमें एब्सेंट काउंट करना है। तो हम वहाँ पे पी के बजाय हम ए लिखेंगे। ए मीन्स एब्सेंट, तो यहाँ पे एब्सेंटीज काउंट करेगा। हम एंटर करेंगे, हमारे पास एब्सेंट ही आएगा। तो सिमिलरली लीव का जो कॉलम है वहाँ पे हम एल लिखेंगे, और इसी तरीके से हम हाफ लीव पे जाएंगे, वहाँ पे एच एल लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम इन सेल्स को पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो हमारा जो शीट है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो है प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ लीव वगैरह आ गया है कि किसकी कितने डेज है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ जून है, तो यहाँ पे हम मंथ लिखेंगे जून 2025। इसको सेंटर अलाइन करेंगे और बोल्ड करेंगे। अब ऊपर वाली सेल्स को भी हम, ऊपर इसकी जो हेडर्स है इसको भी थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसको मर्जन सेंटर थोड़ा बड़ा करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल में लिखेंगे मंथली अटेंडेंस ऑफ XYZ, जो भी आपका है, स्कूल है या डिपार्टमेंट है वगैरह, मंथली। और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, बोल्ड करके हम इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा करेंगे। तो अब यहाँ पे इन सेल्स को भी हम बोल्ड करेंगे, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, हाफ लीव, इनको भी बोल्ड करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से दिखे। यहाँ से इनको बोल्ड करेंगे हम। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, चेक करेंगे। हम यहाँ से वैल्यूज चेंज करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे आप कि ये जो टोटल वाली सेल्स है हमारी, उनका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली चेंज होता है। अब हम इनका कलर थोड़ा चेंज करेंगे। इसका रखेंगे ग्रीन, प्रेजेंट वाले टैब का। एब्सेंट कॉलम का रखेंगे दूसरा कलर, और उसी तरीके से हम लीव और हाफ लीव का भी कलर रखेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब जो है संडे वाले, अब संडे को यूजुअली ऑफ होता है, तो हम संडे का जो है, संडे का जो कॉलम है वो पूरा हम वहाँ से, वहाँ की अटेंडेंस हम डिलीट करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी हम संडे कॉलम है उसको हम ऐसे डिलीट मारेंगे उनका। अब हम पूरे शीट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे हम चाहते हैं कि जो संडे का कॉलम हो वो पूरा रेड दिखे, इस पर एक अलग से कलर आए। तो उसके लिए हम चाहेंगे पहले शीट को कलर ये सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाने के बाद न्यू रूल पे सिलेक्ट करेंगे। न्यू रूल में नीचे है यूज़ फार्मूला, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से इज इक्वल टू करेंगे टाइप, और ये जो सेल है पहले वाली सेल D4, इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम डॉलर साइन हटाएंगे। हम लिखेंगे सिर्फ $4 इज इक्वल टू, इन्वर्टेड कामाज में SUL लिखेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे चाहेंगे हम कि फिल ऑप्शन पे ये वाला कलर हो, और इसको ओके करेंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी संडे का कॉलम है वहाँ पे ऐसे कलर आएगा। तो हम इस पे जो है बाकी जो बॉर्डर्स है वो हटाएंगे। मर्जन सेंटर पे इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे करेंगे हम। अब यही फॉर्मेटिंग हम फॉर्मेट पेंटर से बाकी वाली संडेज कॉलम पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इस पे हम ये जो संडे वाले कॉलम्स है इस पे हम लिखेंगे संडे। तो हम क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ से लिखेंगे हम संडे। अब ये दिख नहीं रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस पे ये एक्सटेंड करेंगे, ये जो है फॉन्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे अलाइनमेंट पे जाके ओरिएंटेशन पे क्लिक करके प्रेस करेंगे ओके। अब देखेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली आ गया, और इसको हम सेंटर अलाइन करेंगे, बोल्ड करेंगे। देखिए कैसा ब्यूटीफुल लग रहा है। और यही हम कॉपी करके बाकी जो कॉलम्स हैं संडे के कॉलम्स में उनमें पेस्ट करेंगे। तो हो गया ये स्टेप हमारा।
अब संडे के बाद भी होता है कि कभी कोई हॉलिडे होती है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं कि कोई सपोज़ इस 18 डेट को सपोज़ कोई हॉलिडे हो, तो वहाँ से हम ऐसे वो जो है वहाँ की अटेंडेंस डिलीट करके हम मर्चेंट सेंटर पे जाएँगे, उसको फ़िल करेंगे किसी पर्टिकुलर कलर से और यहाँ पे लिखेंगे हम हॉलिडे। जैसे हमने संडे लिखा वैसे ही हॉलिडे लिखा और इसको हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट में जाएँगे, ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे प्रेस। और यहाँ से फिर हम बोल्ड करके इसको सेंटर लाइन करेंगे। तो देखिए जो ही हमने ये किया तो ऑटोमैटिकली जो है प्रेज़ेंट वाले कॉलम्स प्रेज़ेंट, एब्सेंट, लीव वगैरह वो भी ऑटोमैटिकली उन्होंने अपना काउंट ऑटोमैटिकली ले लिया। अब चलते थोड़ा एडवांस देखेंगे कि ये जो हमने ये अभी लिखा इसमें प्रेज़ेंट, लीव, हाफ लीव हमने मैन्युअली लिखा हाथ से। हम चाहते हैं कि हमारे पास वही से ऑप्शन आ जाए, तो वो हम कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन के ज़रिए से। सपोज़ हम इस वाले फर्स्ट वीक पे चलाएँगे हम देखेंगे वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो फर्स्ट वीक है वो शीट है वो हम डिलीट करेंगे। यहाँ से हम जाएँगे डेटा वैलिडेशन में, डेटा टाइप्स में आता है डेटा वैलिडेशन। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे डेटा वैलिडेशन पे और डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे एलो हम जाएँगे, हम चाहते हैं कि लिस्ट हो इसके पास और सोर्स में हम चाहते हैं आई, पी, कॉमा, एब्सेंट, ए, कॉमा, एल, कॉमा, एचएल मतलब प्रेज़ेंट, एब्सेंट, लीव और हाफ लीव और ओके करेंगे। तो देखिए आप हमारे पास ड्रिल डाउन आ गया है यहाँ पे प्रेज़ेंट। हम इसको भी अब ये फॉर्मेटिंग दूसरी वाली जो बाकी सेल्स है पूरे वीक में हम ऐसे ड्रैग करेंगे, तो हमारा जो फर्स्ट वीक है आप देखिए डेटा वैलिडेशन की तरह के ज़रिए से हमारे पास ये ऑप्शन वहीं से आ गए। अब हम चाहते हैं कि प्रेज़ेंट जो है, एब्सेंट जो है, लीव जो है उस पे कोई अलग सा कलर आए, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये जो है शीट इसको इस पे क्लिक करेंगे और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे और न्यू रूल पे जाएँगे। तो न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट है वो स्पेसिफिक ही है, दैट इज़ वो पी हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, ए, एल या एच एल हो सकता है। तो हम चाहते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट, अगर किसी पर्टिकुलर सेल जो है यहाँ पे हो एल, तो वहाँ तब क्या होगा, तब फॉर्मेट में जाएंगे, हम चाहते हैं कि जब भी एल हो तो उस पर ये वाला कलर आए, हम ओके करेंगे। तो अब देखिए जहाँ पे भी एल हो वहाँ पे ये कलर आ गया, ठीक है। अब दोबारा से ये इस पे सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे वैसे ही जैसे हमने किया था। तो न्यू रूल पे जाने के बाद हम जाएंगे इस वाले फॉर्मेट ओनली, दूसरे वाले ऑप्शन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन और यहाँ से हम स्पेसिफिक टेक्स्ट करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से हम ए लिखेंगे, ए मीन्स एब्सेंट। तो जब ए होगा हम चाहते हैं कि उस वक्त जो है वो सेल का उस वक्त भी सेल का कोई दूसरा कलर हो, हम ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए जहाँ पे भी एब्सेंट हो उसने डिफरेंट कलर ले लिया। सपोज हम दूसरे वाले सेल्स में भी ये चेक करेंगे ये अप्लाई होता है कि नहीं। देखिए हमने ए एब्सेंट लिखा तो कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, हमने एल लिखा तो कलर खुद से चेंज होता है। और यहाँ से भी देखिए आप जो प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, एचएल उनका जो भी काउंट है वो डायनामिकली चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से हमने एक डायनामिक अटेंडेंस शीट बना लिया। तो उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इस अटेंडेंस शीट में अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।